हूँ। सुबह नहीं उगेंगे भाई साहब, सुबह 1 डिग्री टेम्परेचर बोल दो बढ़ाने के लिए फट जाएगी। डिग्री पर आ जाते हैं भाई, 38 डिग्री 40 डिग्री पर आ जाते हैं। ये है गाइस हमारा कुछ सामान जो मतलब मैं सुबह खाता हूँ वर्कआउट के बाद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी हम उठे थे 5:30 बजे और उसके बाद से मतलब आंधी टूटते टूटते ही बाइक पर चढ़ गए। उन लोग को छोड़ने जाना था, मेरी बहन को और मेरी मम्मी को। तो भाई सामान इतना ज़्यादा था कि मुझे 2 बार आना पड़ा। एक बार तो पूरा सामान लेकर गए और एक छोटी वाली को और एक दीदी थी मेरी तो उनको, और थोड़ा सामान को गोविंद भैया लेकर आए और बाद में मैं मम्मी को लेकर गया। लेकिन भाई साहब अगर मम्मी के टाइम पे अगर 10 सेकंड भी लेट हो जाता ना तो ट्रेन पक्का छूट जाता, क्योंकि भाई उधर से जब मैं आ रहा था तो 6:02 हो रहे थे और 6:15 पर ट्रेन चल जाती है और रास्ता है 8 मिनट का उधर से। तो उधर से 8 मिनट आएंगे, फिर इधर से 8 मिनट लेकर जाएंगे 16 मिनट, 16×2 18 मिनट, यानी 6:18 पर मैं पहुँचूँगा वहाँ पर। लेकिन भाई 6:15 बजे ट्रेन खुल जाती है। तो भाई साहब उधर से जब मैं आया तो मतलब ना ब्रेकर देखा है ना आदमी देखा, सिर्फ मेरा हाथ था ब्रेक पर और एक्सीलेटर पर। ब्रेकर एकदम टपाता गया 3 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया। 6:06 पर यहाँ पर मैं पहुँच गया और यहाँ से लेकर गया तो मतलब पहुँच गए हम लोग। लेकिन जब मम्मी चढ़ रही थी, जैसे ही दूसरा सीढ़ी चढ़ी, मतलब ट्रेन का जो बोगी होता है ना उसका दूसरा स्टेप चढ़ी, तब तक ट्रेन निकल गया, ट्रेन चलने लगा। इसका मतलब भाई 5 सेकंड भी 10 सेकंड भी लेट होता तो पक्का ट्रेन छूट जाता। कैसे भी मतलब ट्रेन पकड़ा कर आए हैं भाई। उसमें भी ये गड़बड़ी क्या हुआ कि मतलब मेरी जो दोनों बहनें थी और पूरा सामान वो अगले बोगी में था और मम्मी को मतलब पहले बोगी में ही चढ़ा दिया, नहीं तो भाई दूसरे बोगी में जाते तो पक्का ट्रेन छूट जाता, एकदम कन्फर्म था। तो इसी बोगी में मैंने चढ़ा दिया। तो अभी फ़ोन करके बात हुआ था कि मतलब तो वो लोग मिल गए हैं, बीच में सेटर था तो सेटर किसी से उठवाए हैं और मिल गए हैं। लेकिन भाई सब सामान इतना ज़्यादा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग वहाँ स्टेशन पर उतारेंगे कैसे। वो लोग उतरेंगे हथुआ जंक्शन और सामान इतना ज़्यादा है कि उन लोगों का मान का है नहीं। मुझे जाना चाहिए था लेकिन भाई मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग तो कल जाएंगे, खैर उतार लेगा लो है लो, कुछ आस पड़ोस से भी बोल देगा लो तो वो लोग उतार देंगे। और वहाँ ट्रेन रुकते हैं 5-10 मिनट, उससे कोई टेंशन नहीं है। हमारे प्यारे से सूरज दादा जो अभी बादलों की आड़ में छुपे पड़े हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि 2-3 दिनों से उग जाएं, मतलब थोड़ा भी हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन भाई सब सुबह इतना शांति है, इतना ठंडा अच्छा माहौल है, अच्छा मौसम भी है, ऐसा रहना चाहिए। लेकिन भाई सब दोपहर में क्या पता इनको क्या हो जाता है, एकदम तिल मिला जाते हैं, 40 डिग्री पर आ जाते हैं भाई, 38 डिग्री 40 डिग्री पर आ जाते हैं। इनको थोड़ा समझ में आना चाहिए भाई साहब, बच्चे हैं, थोड़ा टेम्परेचर कम रखें। नहीं भाई एकदम अंदर का पूरा गर्मी दिखा दो इन लोगों को, एकदम बता दो कि मेरे अंदर कितनी गर्मी है। उतनी गर्मी दिखाते हैं ये दोपहर में। इस समय देखो सारी हेकड़ी निकल गई है अंदर से, उकी बुकी नहीं निकल रहा है मुंह में से। मतलब गाइस मन तो नहीं कर रहे कोचिंग जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। और आज और कल 2 दिन ही बस कोचिंग जाना है, उसके बाद तो मतलब चले जाएंगे मामा के घर। और उधर से कब आएंगे कोई तय नहीं है, मन करेगा तो आएंगे, नहीं तो 1-2 दिन रुक के आएंगे। और रही बात ऑनलाइन क्लास की, तो भाई सब मतलब इतना छूट रहा है ऑनलाइन क्लास, रोज़ 4-5 क्लास मतलब छूट जा रहा है कैसे भी। अब क्या पता कैसे। अब कल तो बर्थडे था तो दिन भर मतलब उसी के हल्ला में रह गए। कल छुट्टी गया, होली के दिन छुट्टी गया, होली के अगले दिन छुट्टी गया, मतलब तो देखेंगे कवर हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई सब इतनी ज़्यादा वीडियोस छूट रही हैं ना कि रिकॉर्डेड करने का मन नहीं कर रहा है भाई। रिकॉर्डेड जब पड़ जाता है ना तो उसको करने का मन नहीं करता है। ऐसे 4 बजे रहता है, 10 बजे रहता है, वो हो जाता है। लेकिन जो रात को होता है ना 7:30 बजे 9 बजे, वो वाला नहीं हो पाता है। और वही हम लोग का छूटता है हर बार, और इस बार भी छूटा है। अब देखते हैं कवर हो जाएगा, पूरा कोशिश करेंगे। और आज गाइस घर नहीं गए क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं। सभी लोग जो है छोटा बच्चा वो लोग गया पढ़ने, और मेरे घर का सभी लोग गए मामा के घर। तो अभी घर के लिए क्या करते हैं, दुकान ही पर हैं अभी, और दुकान पे अभी गाँव की नहीं है लो, तो आए सूरज के पास थोड़ा सा टाइम पास करना 15-20 मिनट। तो ये देखो भाई इधर से गिरना पड़ा है, मतलब इतना तेज़ प्रकाश मार रहे हैं ना। वो सुबह तो औकात ही नहीं बोलने की, ये देखो इनको देख लो, सुबह तो थोड़ा सा भी औकात नहीं था बोलने का। अब देखो किस तरह चमक रहे हैं भाई। इनके लिए पर्दा लगाना पड़ रहा है स्पेशली, नहीं तो भाई पानी गर्म हो जा रहा है, बिस्कुट गर्म हो जा रहा है। इनका मतलब इनका इतना हैसियत हो गया। सुबह उगने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, मैं जानता हूँ। सुबह नहीं उगेंगे भाई साहब, सुबह 1 डिग्री टेम्परेचर बोल दो बढ़ाने के लिए फट जाएगी। और इस समय देखो भाई पूरी भरी जवानी में एकदम चमक रहे हैं। ये है गाइस हमारा कुछ सामान जो मतलब मैं सुबह खाता हूँ वर्कआउट के बाद। इसमें से थोड़ा सा किशमिश और एक हाथ में जितना बैराज है चना उतना थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और थोड़ा सा मूंग, बस इतना ही डालते हैं ताकि मतलब सध जाए। नहीं तो भाई
अगर एक मुट्ठी चना डाल दे तो इतना होता है और उसे सधाने में हालत खराब हो जाता है। और गाइस चना ज़्यादा इसलिए नहीं भिगोते हैं कि मतलब वो इतना, अगर एक मुट्ठी उसको भिगो दो तो वो पूरा एक कटोरा होता है, उसे खाने में पूरा हालत खराब हो जाता है। और सुबह डाइट का मतलब है कि मतलब हल्का फुल्का खाना चाहिए लेकिन पौष्टिक खाना चाहिए। तो इसीलिए बस एक बार में जितना चना उठ जाए उतना ही उठाते हैं। अब देखो भाई इतना ही हुआ है, लेकिन ये जब सुबह फूलेगा तो ये इतना होगा। अब इसे पानी में डाल के इसे रख देते हैं ताकि मतलब रात में काम फाइनल है। रात को कभी कभी मन पड़ता है, कभी कभी मन नहीं पड़ता है। तो ये सब हो गया हमारा। अब इसे पैक करके रख देते हैं झीली में। और ये सब भाई सब इतना ही सामान मुझे पड़ा है 100 रुपये का। ये हो गया भाई 50, ये हो गया 20, ये हो गया 30, 100 रुपये का ये हो गया। तो 100 रुपये मुझे मिला था बर्थडे के दिन, तो उसका ये लेते आए। और रही बात कि मतलब गाइस वर्कआउट का वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि मतलब भाई दिन भर तो व्लॉग बनाते ही हैं, तो सोचे कि मतलब 2-3 घंटे बॉडी को भी मिलना चाहिए बढ़िया से, नहीं तो भाई वीडियो बनाने में ही रह जाएंगे तो ना इधर का ना उधर का। इसीलिए मतलब सुबह 2 घंटे हम अपने बॉडी पे ध्यान देते हैं ताकि मतलब बॉडी पूरा अंदर से रिफ्रेश हो और जो स्ट्रेंथ है हमारा वो तगड़ा हो। लेकिन गाइस 2-4 दिन हो गए मुझे अपना रूटीन दिखाए हुए, तो कल जब मैं जाऊंगा सुबह रनिंग पे तो आपको दिखाऊंगा मतलब क्या क्या मैं करता हूँ सुबह, कैसे सब चीज़ आपको डिटेल में दिखाऊंगा। और उसके बाद हो सकता है कि मैं नहीं दिखाऊँ, क्योंकि भाई दिन भर तो ब्लॉग बनाते ही हैं, तो सुबह 2-3 घंटे मतलब शरीर पर ध्यान देना चाहिए। शाम को तो जिम में नहीं जा पाते हैं क्योंकि भाई टाइम ही नहीं है, तो सुबह में अपना सब कर लेते हैं यहीं पर अपना जितना भी होता है मैट बिछा कर लेते हैं। तो इसलिए भाई मैं शूट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि भाई किसी एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब उसी में मैं शूट भी करने लगूँ तो मेरा बढ़िया से ये भी नहीं हो पाएगा और शूट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मतलब सुबह 2-3 घंटे अपने बॉडी पर ध्यान देता हूँ और उसके बाद ब्लॉग शुरू करते हैं। भाई ब्लॉग तो ऐसे दिन भर बनता ही रहता है, वो ब्लॉग तो कभी रुकता नहीं है, लेकिन बॉडी पे भी ध्यान देना चाहिए भाई। रे हम खेली हम खेली रे। अच्छा तो अभी गाइस मेरे पास एक जादू है, और वो एक ऐसा जादू है मतलब ये लोग मुझे अभी नहीं खिला रहे हैं, तो मैं एक ऐसा जादू करूँगा चुटकी बजाते हैं यहाँ पर पूरा खेला खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कोई खेले भी नहीं करेगा। तो ऐसा जादू सिर्फ मेरे ही पास है गांव भर में, और गांव भर के सभी लोग जानते हैं। तो अभी ये भाई सब इतने मज़े से खेल रहे हैं, लेकिन अभी इनका मज़ा हम किरकिरा करेंगे और ऐसा किरकिरा करेंगे कि यहाँ पर कोई खेल भी नहीं करेगा, सभी लोग भागेंगे। और अभी गाइस घर में देखो कितनी शांति है, सिर्फ मेरे आवाज़ के अलावा यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, ना मोबाइल की ना किसी और की, क्योंकि भाई सभी लोग जब चले गए मामा के घर तो यहाँ पर है ही नहीं कोई, सिर्फ मैं हूँ और पापा हैं जो कल चले जाएंगे मामा के घर, क्योंकि कल भाई बारात है। तो बारात को जाना तो कंपलसरी है, तो कल निकलेंगे हम लोग 1 बजे से। और ये देखो गाइस मम्मी गई हैं तो पूरा मतलब जो कपड़ा मतलब मुझे पहनना है ये पापा को कल, वो सब निकाल के यहीं पर गई हैं। ये सब मेरा है और ये पापा का है, और ये ब्लेजर है पापा का और मेरा। तो ये मतलब कपड़ा वपड़ा तैयार कर रख दिए तो मतलब थोड़ा आराम हो जाता है, नहीं तो भाई अलमारी खोजते रहो कहीं नहीं मिलता है कपड़ा। वैसे तो हम जाने को 6 बजे ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन भाई सब चिमनी पर खाना जाता है 8 गो 9 गो ड्राइवर का, तो उन लोग का भाई खाना आकाज हो जाएगा। तो मतलब उन लोगों को खाना देने के बाद हम लोग तुरंत निकल जाएंगे, ऐसा मतलब थोड़ा पहले जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को पहुँचते 3 बज जाएगा भाई। 1 eternity later। तो अभी गाइस बज रहे हैं 9 और मेरे घर के सभी लोग गए हैं मामा के घर, और पापा गए हैं बारात में। एक मतलब बाजारी के आदमी थे उनके बारात में गए हैं, तो भाई साहब मतलब ये दुकान बंद कर दिए और इधर का भी इतना बंद कर दिए। अब सिर्फ अपना खाना बना देना है। अपना खाना में भाई सब जैसे इधर 2 रोटी है इसको बना लेंगे, और इधर दाल सब्जी है ये, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। तो इसको बनाने के बाद अपना दुकान बंद करेंगे, फिर घर जाएंगे बढ़िया से खाएंगे पिएंगे, अपना एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने में भाई आधा 1 घंटा लग जाता है, तो एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है भाई। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।